रीड कैमरा ऑटोमेटिकली ऑफ क्यों दिखा रहा है मेरे में? पता नहीं अपने आप ऑफ हो जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं। सभी कमर गर्दन सीधी करके मैम। बैठे, दोनों हाथ। लता जी कुछ बोल रही हैं, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है जी बिल्कुल। मैम। चलिए, सभी कमर गर्दन सीधी करके मेरी बैठे। आवाज नहीं आ रही है? मैं रिजॉइन। नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ आ रही है, अभी आ रही है। एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए, आज हम लोग घेरण संहिता का 3rd चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तृतीय अध्याय हमारा है मुद्रा। तृतीय अध्याय है मुद्रा एवं बंध प्रकरण। ठीक है, जैसा कि हमने हठ प्रदीपिका में कितने मुद्रा पढ़े थे हम लोगों ने? मैम वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। अच्छा, एक मिनट। हठ प्रदीपिका में कितनी मुद्रा पढ़े थे हम लोग? आवाज कट रही है। अभी भी नहीं आ रही है? अभी आ रही है? अभी आवाज़ सही आ रही है क्या? यस मैम, थोड़ा थोड़ा अटक रहा है लेकिन बीच बीच में। हाँ, एक मिनट, मैं थोड़ा सा प्लेस चेंज करती हूँ। आप लोग बताइए कि हठ प्रदीपिका में हमने कितने मुद्रा पढ़े थे? 10। हाँ, 10 मुद्रा, लेकिन यहाँ पे 25 मुद्रा है। ठीक है, घेरण संहिता में कितनी मुद्रा है? अभी आ रही है वॉइस? यस यस मैम। ओके फाइन। घेरण संहिता में 25 मुद्रा का वर्णन है। ठीक है, अब अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया है, देखिए। महामुद्रा, नभो मुद्रा, उड्डयनम जालंधरम, मूलबंधो महाबंधो, महावेदस्य खेचरी, महावेदस्य खेचरी, विपरीत करणी योनि वज्रोली शक्ति चालनी, ताड़ागी मांडुकी मुद्रा, शांभवी पंचधारणा। ठीक है, अश्विनी पासनी काकी पातंगी च भुजंगिनी, पंचविंशति मुद्रा सिद्धिदा इह योगिनाम। यहाँ पे पूरे 25 मुद्रा का नाम लिखा हुआ है। कौन कौन सा है? महामुद्रा, हिंदी में देखते हैं। महामुद्रा, नभो मुद्रा, उड्डयन बंध, जालंधर बंध, मूल बंध, महाबंध, महावेद मुद्रा, खेचरी मुद्रा, विपरीत करणी मुद्रा, योनि मुद्रा, वज्रोली मुद्रा, शक्ति चालनी, ताड़ागी मांडुकी, शांभवी मुद्रा, पार्थिवी धारणा, आम्बसी धारणा, आग्नेयी धारणा, वायवी धारणा, आकाशी धारणा, अश्विनी मुद्रा, पाशनी मुद्रा, काकी मुद्रा, पातंगी, भुजंगिनी। ये 25 मुद्रा आप लोग को घेरण संहिता में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है मैम हम्म बोर्ड नहीं दिख रहा है कि क्या पिक्चर नहीं दिख रही है? शो नहीं हो रहा है पेपर, वो स्क्रीन प्रेजेंट नहीं शेयरिंग हो नहीं रही? हो रही है। नहीं हो रहा है मैम, नहीं हो रहा है। किसी को भी नहीं हो रहा है क्या? बट मैंने तो शेयर किया था। अच्छा, नहीं ये मैम, अपने नहीं हो रहा है। अपने आप पता नहीं आज ये कैसे हो जा रहा है। हम्म, हाँ, अब हुआ मैम। अभी हो रहा है। यहाँ पे 25 मुद्रा का वर्णन मिलेगा। यस मैम। हाँ जी,
चलिए, नेक्स्ट है आपका, इसमें बताया है मुद्राणाम पटलम देवी कथितम तव सन्निधौ येन विज्ञात मात्रेण सर्व सिद्धि प्रजायते। मतलब ये जो मुद्रा है ना, वो किन्होंने दिया है? भगवान शिव ने, शिव जी ने किनको दिया है? देवी, देवी यानी कि पार्वती जी को। सर्वप्रथम भगवान शिव ने जो है पार्वती जी को मुद्रा के बारे में बताया और कहा कि जो इनको जान लेता है, विज्ञात मात्रेण, जो इनको जान लेता है उन्हें क्या होता है? सर्व सिद्धि प्रजायते, सभी प्रकार की सिद्धि मिल जाती है। ठीक है। गोपनीयम प्रयत्नेन न देयम यस्य कश्चित, इसे क्या कैसे रखना चाहिए? गोपनीय रखना चाहिए हर किसी को भी, जो भी इसका पात्र नहीं है, जो अपात्र इंसान है या योगी है, उन्हें मुद्रा के बारे में नहीं बताना चाहिए। ठीक है। प्रीतिदम योगिनाम चैव दुर्लभम मारुता अभी, और ये क्या है? योगियों के लिए क्या है? प्रीतिदम यानी कि सुखकारी है। प्रीति यानी कि क्या होता है? सुखकारी है। और दुर्लभम मारुता अपि यानी कि देवताओं के लिए भी क्या है? ये दुर्लभ है। ठीक है। वॉइस वगैरह ब्रेक हो तो बता दीजिएगा। फर्स्ट अब हम लोग देखने वाले हैं मूलबंध। पहला हमारा क्या है? मूलबंध। ठीक है। वॉइस क्लियर है ना? यस मैम। ओके। यस मैम। कोई बच्चा है आपके साथ? चलिए, मूलबंध। मूलबंध में क्या है? पार्षिणाम वाम पादस्य योनिम आकुंचेत तथा, पहले क्या करना है? पार्षणी यानी कि बाएं पैर को योनि में लगा करके, हमें योनि स्थान में रख करके क्या करना है? योनि का आकुंचन करना है। ठीक है। नाभि ग्रंथि मेरुदंडे, नाभि को कहाँ पे लेके जाना है? मेरुदंड यानी कि पीछे की तरफ। उद्यान बंद लगाने की प्रक्रिया जो होती है, नाभि को पीछे की तरफ खींचना है। ठीक है। मेरुदंड की तरफ, स्पाइन की तरफ। सुधि संपीड्य यत्नतः यानी कि अच्छी तरह से उसका क्या करना है? संपीडन करना है, यानी कि दबाना है। ठीक है। मेड्रम दक्ष गुल्फेन दृढ़म बंधम समाचरित, और क्या है? आपका जो लेफ्ट पैर है वो कहाँ पे होगा? योनि स्थान पे होगा। और राइट पैर कहाँ पे होगा? मेड्र पे होगा, यानी कि लिंग पे होगा। ठीक है। एक पैर आपका योनि पे होगा, दूसरा पैर कहाँ पे होगा? लिंग पे होगा। और इसे क्या कहा जाता है? उसको भी अच्छी तरह से क्या करना है? दृढ़म बंधम यानी कि दृढ़ता पूर्वक दबाना है। ठीक है। जरा विनाशिनी मुद्रा मूल बंधो निगत्यते, इसे क्या कहा जाता है? इस मुद्रा से जरा विनाशिनी यानी कि बुढ़ापा का नाश होता है, और इसे क्या कहा जाता है? मूल बंध कहा जाता है। ठीक है। संसार सागरम तरतुम अभिलाषिति या पुमाम, इस संसार सागर से तरतुम यानी कि तारने के लिए, पार होने के लिए ये क्या है? एक पुल की तरह है, नाव की तरह है। ठीक है। मतलब कि संसार सागर से पार लगाने वाला क्या है? ये एक पुल है। सगुप्तो विरलभो भूत्वा मुद्रा मेतम समभ्यसे, इसे कैसे करना चाहिए? सगुप्त यानी कि गुप्त पूर्वक, विरलभो भूत्वा जहाँ पे कुछ लोग नहीं रहते, विरले लोग रहते हैं, बहुत कम लोग रहते हैं, वहाँ पे इस मुद्रा का क्या करना चाहिए? हमें अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास एक मिनट, हाँ, अभ्यासाद अनास्य मारुत सिद्धि भवे ध्रुवम, और इसका अभ्यास करने से क्या होता है? मारुत की सिद्धि होती है। मारुत सिद्धि यानी कि वायु सिद्धि, यानी कि प्राणायाम, जिसको हम लोग कहते हैं प्राण संरोध प्राणायाम की क्या होती है? सिद्धि होती है। ठीक है। साध्येत यत्न हस्ति मौनी तु विजिलास्ता, यानी कि इसे क्या करना चाहिए? यत्न पूर्वक इसका साधन करना चाहिए। और मौनी तु विजिलाता यानी कि मौन में रख करना चाहिए, इसको प्रदर्शित नहीं करना चाहिए दूसरे के सामने। ठीक है। समझ में आया क्या? वही है आपका, एक तरह से क्या करना है? बाएं पैर को योनि स्थान में रखना है, दाएं पैर को मेढ्र में रखते हुए योनि और मेढ्र का क्या करना है? आकुंचन करना है। साथ ही साथ यहाँ पे क्या बोला गया? उद्यान बंद लगाने की भी प्रक्रिया बताई है। ठीक है। घेरण संहिता में मूल बंद में क्या होता है? योनि आकुंचन होता है। योनि, हम्म, योनि मतलब मूल भाग, अपना मूल द्वार जो होता है उसको योनि बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं? आवाज़ आपकी नहीं आ रही है। योनि, मैम योनि मतलब मूल भाग, योनि मतलब जहाँ जैसे से, पूछिए। देखिए, एक हमारा क्या होता है?
तीन हमारे साइड, एक एनस होता है, ठीक है, एनस है। उसके बाद यहाँ पे गैप होता है। यहाँ पे दो चीज़ होता है, मेल और फीमेल का अलग अलग रहता है, ठीक है। मेल में क्या होता है, फीमेल में यहाँ पे 3 ओपनिंग होता है, 3 द्वार होता है, मेल में 2 द्वार होता है, ठीक है। तो एक तो हमारा एनस वाला है जो कि कॉमन है, मेल फीमेल दोनों में रहता है। दूसरा क्या होता है, योनि स्थान। योनि स्थान जो कि फीमेल में रहता है। फीमेल में क्या होता है, जिसको हम लोग वेजाइना बोलते हैं, या फिर वेजाइना आप लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में उसको योनि ही बोलते हैं और इंग्लिश में वेजाइना बोलते हैं। थर्ड हमारा जो होता है ऊपर में, यहाँ पे होता है यूरिन, और यूरिन जहाँ से पास होता है, ठीक है। एक तो एनस होता है जहाँ पे स्टूल पास होता है, एक फीमेल का जिससे हम लोग को मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो मतलब ब्लीडिंग होती है वो वाला पार्ट होता है, और तीसरा जो होता है यूरिन वाला पार्ट होता है, ठीक है। ये 3 हमारे रहते हैं। तो मेड जहाँ से एनस होता है, एनस को क्या बोला जाता है, गुदा बोला जाता है, ठीक है। और जो जहाँ से फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ब्लीडिंग होता है उसे बोला जाता है योनि। उस स्थान को, उस वाले पार्ट को क्या बोला जाता है, योनि बोला जाता है। और थर्ड जो है हमारा, जहाँ पे यूरिन पास होता है उस वाले स्थान को क्या बोला जाता है, मेड्र बोला जाता है, ठीक है। क्लियर है अभी? जी जी मैम, क्लियर। मैम इस योनि वाले स्थान का एक और नाम क्या है? योनि वाले स्थान को एक योनि ही बोला जाता है, और इंग्लिश में वेजाइना बोला जाता है। क्लियर? चलिए। ओके मैम। हाँ, इसमें एक चीज़ याद रखने वाली बात थी, मैं बता रही थी कि घेरण संहिता में मूल बंध में क्या होता है, योनि का आकुंचन होता मैम है। आवाज ब्रेक होती है, आवाज नहीं आ रही। आवाज़ फिर से ब्रेक हो रही है क्या? आवाज ब्रेक। अभी आ रही है? अभी आ रही है? जी मैम। जी मैम। हाँ, आ रही है। मूल बंध में क्या होता है, घेरण संहिता के मूल बंध में ये चीज़ याद रखिएगा, योनि का आकुंचन होता है और नाभि का भी आकुंचन होता है, ठीक है। नाभि को मेरुदंड की तरफ ले जाते हैं। यहाँ पे 2 मुद्रा लगती है मूल बंध में, मूल बंध और उद्यान बंध, ठीक है। जैसे कि यहाँ से क्वेश्चन इस तरह का आता है, कैसे क्वेश्चन आता है कि घेरण संहिता में मूल बंध की विधि में वर्णित है, उसमें आपका मूल बंध में रहेगा योनि का आकुंचन रहेगा और नाभि को मेरुदंड की तरफ ले जाना, तो वो दोनों ऑप्शन आपको चूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए जैसे यहाँ पे है, इसमें आप लोग को थोड़ा सा समझ में आएगा। ये क्या है, मेल का बताया है, मेल का जो जेनाइटल ऑर्गन होता है, तो ये वाला जो होता है हमारा एनस वाला पार्ट होता है नीचे की तरफ जहाँ पे एनस रहता है। और मेल में क्या होता है, 2 चीज़ रहता है, एक तो मेड्र रहता है जो हमारा ये वाला पार्ट, और इसको बोला जाता है लिंग, ठीक है। इसको मेड्र बोला जाता है और इसको बोला जाता है लिंग, और इसको एनस यानी कि गुदा बोला जाता है। और यही जो मेड्र वाला पार्ट है ना, वो फीमेल में इसको योनि बोला जाता है, ठीक है। जी मैम, बहुत दिन से कंफ्यूजन था, अभी समझ में आया। आप यूनी यूनी बोल रहे थे तो समझ में। नेक्स्ट है आपका जालंधर बंध। सेकंड आपका इसमें आता है जालंधर बंध। जालंधर बंध में है कंठ संकोचनम कृत्वा, क्या करना है, कंठ का संकोचन करना है। चिबुकम हृदय न्यसेत, चिबुक को हृदय में लगाना है, ठीक है। कंठ का संकोचन करके चिबुक को हृदय में लगाना है, यानी कि ठुड्डी चिन्ह को हृदय प्रदेश में लगाना है। जालंधरे कृते बंधे षोडश आधार बंधनम, जालंधर बंध करने से क्या होता है, षोडश आधार का क्या होता है, बंधन होता है, यानी कि षोडश आधार को हम अपने वश में कर सकते हैं। षोडश आधार कहाँ पे होता है हमारा, पूरा पैर के अंगूठे से लेकर के सिर तक, ब्रह्मरंध्र तक हमारे क्या है, 16 आधार हैं, 16 अलग अलग पॉइंट है हमारे शरीर में। जैसे पैर का अंगूठा, हम लोगों ने षोडश आधार के बारे में उसमें भी पढ़ा था, हट प्रदीपिका में, याद है आप लोग को? यस मैम। कौन से बंद में पढ़ा था? जालंधर बंद में ही पढ़े थे। हाँ, जालंधर बंद में ही पढ़े थे। ये क्वेश्चन आपका यहाँ से आता है। जालंधर बंद में, हाँ। हाँ,
जालंधर बंद में ये आपके उपनिषद है ना, जो योगिक उपनिषद है, योग उपनिषद, उनमें भी सेम ये चीज़ आती है। तो ये पूछा जाता है कि जालंधर बंद में किन को बांध सकते हैं, मतलब कि ये कैसा सोडा आधार का बंधन हम कौन से बंध के द्वारा कर सकते हैं, तो जालंधर बंद इसमें आता है। ठीक है, अभी एनसीईआरटी में भी आया था ये क्वेश्चन, अभी आया था। लता जी आप म्यूट कर लीजिए। नेक्स्ट है आपके इसमें जालंधर महामुद्रा मृत्योश्च क्षय कारिणी। ये जो जालंधर बंध है वो क्या है, मृत्यु का क्षय करने वाला है, मृत्यु को वश में करने वाला है। ठीक है, सिद्धो जालंधरो बंधो योगी नाम सिद्धिदायका। ये जो जालंधर बंध है वो क्या है, योगी को सिद्धि प्रदान करने वाला है, सिद्धि देने वाला है। सन मासस्य अभ्यासो ही ससिद्धो नात्र संशया। 6 मास के अभ्यास से ही क्या हो जाता है हमारा, हमें सिद्धि प्राप्त हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। ठीक है, मेन इसमें ये सोडा साधार वाला है, बाकी तो मैम हाँ जी। सोडा साधार का हिंदी में क्या है? 16 आधार, हमारे शरीर में 16 पॉइंट है अलग अलग, जैसे पैर का अंगूठा, फिर पिंडली वाला पार्ट, क्या बोलते हैं उसको, टखना वाला पार्ट है, फिर घुटना है, जंघा है, उसी तरह से योनि है, गुदा है, उसी तरह से हमारे पूरे शरीर में ब्रह्मरंध्र तक 16 अलग अलग पॉइंट है। उन सब पॉइंट पे हम क्या कर सकते हैं, अपने वश में कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है मैम। नेक्स्ट है आपका उद्यान बन। ठीक है, उद्यान बन में क्या होता है, उदरे पश्चिमम तानम नाभि ऊर्ध्वम तु कार्येत। क्या करना है, उदर को पश्चिम की तरफ तानना है, पश्चिम यानी कि पीछे की तरफ। उदर को हमें क्या करना है, पीछे की तरफ तानना है। नाभि ऊर्ध्वम तु कार्येत, और नाभि को ऊपर उठाना है। ठीक है, पेट को पीछे की तरफ खींचना है और नाभि को ऊपर की तरफ खींचना है। ये वाला लाइन आपका यहाँ से आता है, इसमें घेरण संहिता में ये क्वेश्चन आता है कि घेरण संहिता में उद्यान बंद की विधि में कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है। तो उसमें आपका उदर को पीछे की तरफ तानना, उदर को नाभि को ऊर्ध्व की तरफ तानना, मूल बंद का अभ्यास करना, जालंधर बंद का अभ्यास करना, इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन दिए रहेंगे जिसमें से आपको 2-3 चूज़ करना रहेगा। तो ये सब आपको याद रखना है कि इसमें क्या चीज़ है। तो इसमें है उदर को पीछे की तरफ तानना है और नाभि को ऊपर की तरफ लेके जाना है। उद्यानम कुरुते यस्मात् विश्रांति महाखगा। ये कैसा होता है, इसे क्या कहते हैं, उद्यान बंद कहते हैं। जैसे कि एक महाखग जो बड़ा पक्षी होता है ऊपर उठ करके वहाँ पे क्या करता है, शांति मतलब कि आराम से उड़ता है, बहुत ऊंचा जा करके वो क्या करता है, आराम से उड़ता है। उसी तरह से हमारे जो उद्यान बंद का अभ्यास हमें करना चाहिए, जिससे कि हमारा जो चित्त है वो क्या होता है, ऊपर की तरफ उठता है। ठीक है, उद्यानम तत्वो बंधो मृत्यु मातंग केसरी। ये तो आप लोग से फैमिलियर है, मृत्यु मातंग केसरी यानी कि मृत्यु रूपी हाथी के लिए ये क्या है, सिंह के समान है। ठीक है, समगादि बंध ना येत उद्यानम विशिष्यते। ये जो उद्यान जो है, उद्यान बंध है, वो सभी बंधों में, समगादि बंधो यानी कि समग्र आदि बंधो यानी कि जो 4 बंध हम पढ़ते हैं, उद्यान बंध, जालंधर बंध, मूल बंध और महाबंध, उन सभी बंधों में क्या है, विशिष्ट है। विशिष्ट यानी कि उत्तम है। ठीक है, उद्याने समभ्यसेत मुक्ति स्वाभाविकी भवेत। उद्यान बंध का जब हम अभ्यास करते हैं तो क्या होता है, मुक्ति स्वाभाविक रूप से हमें क्या हो जाती है, मिल जाती है। ठीक है, उद्यान बंध के अभ्यास से मुक्ति हमें स्वाभाविक रूप से यानी कि सरलता से मिल जाती है, सुलभ हो जाती है हमारे लिए। यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मृत्यु मातंग केसरी वाला। और सभी बंधनों में श्रेष्ठ बंध कौन सा है, ये क्वेश्चन भी आता है। सभी बंधनों में श्रेष्ठ बंध कौन है, तो उद्यान बंध है। नेक्स्ट आपका है महाबंध। महाबंध में क्या होता है, वाम पादस्य दक्ष गुल्फेन पायुमूलम, वाम पादस्य गुल्फेन पायुमूलम निरोधित। वाम पाद को हमें क्या करना है, पायुमूल, पायु यानी कि क्या होता है, गुदा। पायु और गुदा सेम होता है। तो वाम पाद यानी कि बाएं पैर को हमें कहाँ पे रखना है, पायुमूल यानी कि गुदा स्थान पे रखना है। दक्ष पादेन तद गुल्फम, और दाएं पैर को उसके ऊपर, बायां पैर हमारा गुदा स्थान पे रहेगा और दायां पैर क्या होगा, उसके ऊपर रहेगा।
संपीड्य यत्नता सुधि, और उसे संपीडन करना है, यानी कि अच्छी तरह से यत्न पूर्वक उसे दबाना है, संपीडन करना है, ठीक है। सनकैश्च चालयेत पार्श्वनि योनि मुद्रा आकुंचयेत, योनिम आकुंचयेत सैने। उसके बाद क्या करना है, धीरे से हमें क्या करना है, सैने यानी कि धीरे धीरे योनि को क्या करना है, आकुंचन करना है, ठीक है। जालन धरे प्राणम महाबंधो निगद्यते। उसके बाद क्या करना है, जालंधर बंध द्वारा प्राण को हमें अंदर में ही धारण करना है। इसे क्या कहा जाता है, महाबंध कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे उद्यान बंध की बात नहीं की गई है, यहाँ पे भी किसकी बात की गई है, मूल बंध और जालंधर बंध की, ठीक है। महाबंध परो बंधो जरा मरण नाशनम, और ये जो महाबंध है वो बहुत परा बंध यानी कि परम बंध है, जो क्या करता है, जरा और मरण का नाश करता है, बुढ़ापा और मृत्यु का नाश करता है। प्रसादस्य बंधस्य साध ये सर्व वाक्षितम, इसका प्रसाद यानी कि इस बंध का फल क्या होता है कि सभी इच्छा आपकी पूर्ति हो जाती है, जो भी इच्छा होती है वो क्या हो जाती है, साधक की पूरी हो जाती है, ठीक है। महाबंध में हम कौन कौन सी मुद्रा करते हैं, मूल बंध और जालंधर बंध, ये दोनों बंध, ठीक है। और मैम का आकुंचन करना है, और हाथ कैसे, कुछ भी नहीं है ऐसा तो? नहीं, हाथ के बारे में यहाँ पे कोई कुछ नहीं बताया। ठीक। आपका 4 मुद्रा यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। उसके बाद है धारणा, पंच धारणा आती है हमारी। 5 जो हमारे महाभूत हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश, ये 5 जो महाभूत हैं उनके हम 5 धारणा करते हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोग इसको ना एक चार्ट वाइज बना सकते हो, जैसे कि उसमें कौन से धारणा में कौन सा रंग होता है, कौन से देवता होता है, कौन से चक्र होता है, और कौन सा क्या बोलते हैं मंत्र होता है, बीज मंत्र। इसमें से क्वेश्चन आता है बीज मंत्र से रिलेटेड, कि कौन सी धारणा में कौन सा बीज मंत्र यूज़ करता है, और इसका फल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। पहली आपकी धारणा है पार्थिवी धारणा, पार्थिवी यानी कि पृथ्वी धारणा, ठीक है। पहली धारणा क्या है, पृथ्वी धारणा। पृथ्वी धारणा में हम क्या करते हैं, यत् तत्वम हरिताल देश रचितम भौमम लकारवान्वितम, यानी कि क्या है, यत् तत्वम यानी कि इस तत्व का कौन सा रंग है, हरिताल। हरिताल यानी कि हल्दी, हल्दी का रंग कैसा होता है, पीला। हाँ, पीला रंग, ठीक है। तो इस तत्व का कौन सा रंग है, पीला रंग है, पीत कलर है। उसके बाद क्या है, भौमम लकारान्वित, यानी कि इसका बीज मंत्र क्या है, लकार है, ठीक है। वेद शस्त्रम कमल आसनेन सहितम कृत्वा हृदय स्थानम, और हृदय स्थान में जैसे कोई वेद शास्त्र पढ़ता हुआ जो मुनि है वो कहाँ पे बैठा है, कमल आसन में बैठे हुए, स्थान कहाँ है उसका, हृदय स्थान है, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्राणस्त्रयम विलीन, और उसमें उस जगह में मतलब हृदय स्थान में जैसे कोई गुरु होता है, ऋषि मुनि होता है, वो कमल में बैठा हुआ जो योगी होता है वो क्या है, हृदय स्थान में उसका ध्यान करना है, ठीक है। प्राणों को, अपने सभी प्राणों को, जो 5 प्राण हैं हमारे, उनको कहाँ पे, वहाँ पे विलीन करना है हृदय स्थान में। कितने घंटे तक, कितने समय तक, 5 घटिकास्तान्विताम धारियेत, कब तक धारण करना है, 5 घटिका तक। एक घटी में कितने मिनट होते हैं, 24 मिनट। ठीक है। एक घटी में कितने मिनट होते हैं, 24 मिनट। तो 5 घटी में कितने मिनट हुए, काउंट करिए, 5 घटी में कितने मिनट हुए। 120 मैम। हाँ, 120 मिनट। 120 यानी कि 2 घंटे। 2 घंटे तक हमें कहाँ पे ध्यान करना है, हृदय स्थान में किसी कमल आसन में बैठे योगी का ध्यान करते हुए, जो कैसा रंग का है, पीत कलर का है, और बीज मंत्र हमें क्या बोलना है, लम बीज मंत्र बोलते हुए 5 घटी तक यानी कि 2 घंटे तक
हृदय स्थान में ध्यान करना है। ये आपका क्या है, धारणा करनी है। ये आपका क्या है, पार्थिवी धारणा है। एसाम स्तंभकारी सदा क्षितिजय कुर्यादो धारणा। इसे क्या कहा जाता है, क्षितिजय। क्षितिजय, क्षिति मतलब क्या होता है, पृथ्वी होता है। क्षितिजल पावन गगन समीरा ऐसा बोलते हैं ना, तो क्षिति का मतलब उसमें क्या होता है, पृथ्वी होता है। तो ये जो धारणा है उस वो क्षितिजय यानी कि पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर लेता है। पृथ्वी तत्व पर हम क्या कर लेते हैं, इस धारणा के माध्यम से विजय प्राप्त कर लेते हैं। कुर्याद अधोधारणा, इसे क्या कहा जाता है, अधोधारणा भी कहते हैं। ठीक है, पार्थिवी धारणा भी कहते हैं और अधोधारणा भी कहते हैं। पार्थिवी धारणा मुद्रा यह करोति तु नित्यसः। ये जो पार्थिवी धारणा मुद्रा है उसे हमें क्या करना चाहिए, नित्य प्रति इसका अभ्यास करना चाहिए। इससे क्या होता है, मृत्युम जयम स्वयं सोपि, और इससे क्या होता है, मृत्यु पर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं। स सिद्धो विचरेत भूमि, और जो सिद्ध पुरुष इस पर विचार करते हैं या फिर इस धारणा को करते हैं वो क्या कर लेते हैं, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, इसका इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, कौन से कलर का है, कौन सा बीज मंत्र बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, स्थान हमारा क्या है, हृदय स्थान है। समय है 5 घटी यानी कि 2 घंटे तक, 5 घटी 2 घंटे तक इसका अभ्यास। पृथ्वी धारणा पर करने पर क्षितिज यानी कि पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। पृथ्वी तत्व पर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं। मृत्युंजय होता है यानी कि मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। ये दोनों चीज़ इम्पॉर्टेंट है। क्लियर इतना सब चीज़? यस मैम। नेक्स्ट है आपका आम्भसी। आम्भसी धारणा का मतलब क्या होता है, जल धारणा। ठीक है, आप लोग को सीक्वेंस में याद है ना, पृथ्वी, अगर उधर से देखें तो पृथ्वी होता है, फिर क्या होता है, जल होता है, उसके बाद क्या रहता है, अग्नि, फिर क्या है, वायु, और फिर लास्ट में क्या आता है, आकाश। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है। पहला पृथ्वी है, इसको अधोधारणा भी कहते हैं। और जल को क्या बोला जाता है, आम्भसी धारणा भी बोला जाता है। ठीक है, आम्भसी धारणा। तो ये सब चीज़ मतलब उसके पर्यायवाची शब्द भी याद रखिएगा, कभी आ गया तो समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट है आपका आम्भसी धारणा, सेकंड धारणा। आपकी आवाज़ कट रही है, क्या बोले, एक बार ठीक और है, बोलिए। ओ सॉरी, अच्छा, ठीक है, नहीं मैं आपसे नहीं बोल ओके, माइक में। ठीक है। संखेन्दु प्रतिमं च कुंद धवलम तत्व की कालम शुभम। जैसे कि शंख आप लोगों ने देखा है, शंख का कलर कैसा होता है, एकदम ना सफ़ेद होता है और ना ही मतलब क्रीम कलर का भी नहीं होता है, एकदम मतलब कि दूसरे कलर का भी नहीं होता है, जो वो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफ वाइट कलर बोलते हैं ना, थोड़ा सा ऑफ वाइट, उसी तरह का कलर होता है। ठीक है, इसका क्या है, शंख के समान कुंद धवलम यानी कि धवल रंग होता है इसका। ठीक है, ऑफ वाइट जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, तो इस तरह का इसका क्या होता है, कलर होता है। तत् पीयूष वकार बीज सहितम। इसका बीज मंत्र क्या है, वकार। पहले पृथ्वी धारणा का क्या था, ल था, दूसरे वाले का क्या है, व है। ठीक है, वकार बीज सहितम युक्तम सदा विष्णु नाम, और इसमें क्या है, विष्णु का हमें ध्यान करना है। ठीक है, उसमें क्या बताया गया था, वेद शास्त्र पढ़ते हुए किसी कमल पर आसीन योगी का ध्यान करना है। यहाँ पे हमें आम्भसी धारणा में क्या करना है, विष्णु का ध्यान करना है। वम बीज मंत्र बोलते हुए विष्णु का ध्यान करना है। कलर इसका कैसा है, धवल रंग है। ठीक है, प्राणम त्रैविलीय पंच घटिकास तान्विता धारियेत। वही है, प्राणों को, अपने जो पंच प्राण हैं उन्हें 5 घटी तक उस स्थान में विष्णु के नाम में ध्यान करते हुए वम बीज का ध्यान करते हुए उस पर हमें 5 घटी तक धारणा करनी है। ठीक है, एशाम सह दुख ताप पाप हारिणी स्याद आम्भसी धारणा। ये जो धारणा है ये क्या करती है, दुख ताप और पाप का हरण करने वाली है। इसे क्या, स्याद आम्भसी धारणा, इसे आम्भसी धारणा कहते हैं। ठीक है, आम्भसी पराम मुद्रा यो जानती स योगविद। जो ये आम्भसी धारणा है वो क्या है, परम मुद्रा है, बहुत ही
दुर्लभ मुद्रा है, अच्छी मुद्रा है या फिर उत्तम मुद्रा है, जिसे कौन अगर जो योगी है वो अगर इसे जान लेता है तो वो उसके लिए क्या है, ये बहुत ही परम मुद्रा है, अच्छी मुद्रा है। ठीक है। जले च घोरे गंभीरे मरणम तस्य नभो भवेत नो भवेत। अगर जो जल धारणा आम्बसी धारणा पर सिद्धि प्राप्त कर लेता है, तो अगर वो घोर जल में मतलब कि गहरे से गहरे पानी में भी अगर वो गिर जाता है तो भी उसका वो मर नहीं सकता। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति कोई जो योगी है वो आम्बसी धारणा पर विजय प्राप्त कर लेता है, सिद्धि प्राप्त कर लेता है, तो घोर जल में भी डूबने पर भी उसकी मृत्यु नहीं होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें से। इयम तु परमा मुद्रा गोपनीय प्रयत्नता। इसलिए इस जो परम मुद्रा है उसे हमें गोपनीयता यानी कि गोपनीय रखते हुए इसका प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करना चाहिए। ठीक है। प्रकाशा सिद्धि हानि। अगर हम इसका प्रकाश करते हैं, जैसे कि आपको आम्बसी धारणा करते दौरान कुछ सिद्धि आपको मिलती है, तो अगर उसे आप दूसरों के सामने प्रचलित करते हैं कि मुझे ये सिद्धि प्राप्त हुई, तो इससे क्या होती है, सिद्धि की हानि हो जाती है। ठीक है, जो भी आपको सिद्धि मिली है उसकी क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। सत्यम वचमिता तत्वता। ये क्या कहते हैं, महर्षि जो घेरंड है वो कह रहे हैं ये मैं सत्य कह रहा हूँ, ये क्या है, तत्व की बात है, यानी कि सत्य बात है, इसमें कोई झूठ की बात नहीं है। ठीक है, क्लियर है। इसमें से आप लोग ये याद रखिएगा कि आम्बसी धारणा जल धारणा करने से घोर जल में डूबने पर भी उसकी मृत्यु नहीं होती है, और दुख ताप और पाप को हरने वाला है। ये इम्पॉर्टेंट है। कौन सा बीज मंत्र है, वम बीज मंत्र है। ठीक है, और कौन सा कलर है इसका आप लोग ना एक चार्ट टाइप सफेद कलर। हाँ, चार्ट की तरह आप लोग बना सकते सफेद सफेद मतलब हाँ, धवल, धवल कलर इसका, ऑफ वाइट जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं या फिर हिंदी में धवल। नेक्स्ट है आपका थर्ड है आग्नेयी मुद्रा। आग्नेयी मुद्रा में क्या होता है, जिसको अग्नि धारणा बोलते हैं या फिर आग्नेयी मुद्रा भी कहा जाता है। इसमें क्या है, यन्न नाभिस्थ इंद्र गोप सदृशम। इसका रंग कैसा होता है, इंद्र गोप सदृशम। इंद्र गोप क्या होता है, एक कीड़ा होता है इंद्र गोप। ठीक है, एक टाइप का एक कीड़ा होता है जो कैसा रंग का होता है, लाल रंग का, सिंदूर कलर जो होता है ना, सिंदूरी रंग का, उस तरह का होता है इंद्रगोप कीड़ा। तो यहाँ पे उसकी उपमा दी गई है कि ये जो आग्नेयी धारणा का रंग कैसा है, इंद्रगोप सदृश, यानी कि इंद्रगोप के जैसा। उसका रंग कैसा है, सिंदूरी कलर का, लाल रंग का जो होता है। ठीक है। बीजम त्रिकोणान्वितम। यहाँ पे बीजम खाली बोला है, स्थितम इंद्र गोप सदृशम बीजम त्रिकोणान्वितम। बीज का यहाँ पे नहीं बताया है। ठीक है, कौन सा बीज मंत्र है, त्रिकोण इसका जो मतलब कि कोण रहता है अलग अलग, तो इसमें क्या बोला है, त्रिकोण रंग, त्रिकोण है इसका जो कोण है वो क्या है, त्रिकोण है। ठीक है। तत्वम वह्निमयम प्रदीप्त मरुणम रुद्रेण यत सिद्धिदम। हमें यहाँ पे कैसे ध्यान करना है इसमें आग्नेयी धारणा में, कि जैसे जलती हुई अग्नि का ध्यान करता है। जलती हुई अग्नि जो प्रदीप्त अग्नि होती है वो कैसी होती है, जिसकी लौ ऊपर की तरफ जाती रहती है, उस तरह से रुद्र के समान, जलती हुई अग्नि के समान हमें वहाँ पे ध्यान करना है। मतलब उस स्थान में आग्नेयी धारणा में हमें क्या करना है, जलती हुई अग्नि का, प्रदीप्त अग्नि का ध्यान करना है। ठीक है। प्राणम तत्र विलीय। उस जलती हुई अग्नि में हमें 5 घटी तक ध्यान करना है, धारणा करना है। 2 घंटे तक हमें उस जलती हुई अग्नि का क्या करना है, ध्यान करना है। कौन सा बीज मंत्र बोलते हुए, यहाँ पे ना पहले में क्या आता है, ला आता है, फिर उसके बाद वा आता है, तीसरे में क्या आता है, रा। रम बीज मंत्र का ध्यान करते हुए। ठीक है, यहाँ पे वैसे दिया नहीं है लेकिन इसमें रम बीज मंत्र आएगा। रम बीज मंत्र का ध्यान करते हुए जलती हुई अग्नि पर, प्रदीप्त अग्नि का ध्यान करते हुए हमें क्या करना है, 5 घटी तक इसका धारणा करना है। एसाम काल गंभीर भीतिहारिणी वैश्वानरी धारणा। ये जो इसे क्या कहा जाता है, आग्नेयी धारणा को वैश्वानरी धारणा भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है, वैश्वानरी धारणा। ठीक है, तो वैश्वानरी धारणा क्या करता है, जो काल गंभीर यानी कि जो मरने की स्थिति जो होती, काल हमारे निकट भी आ गई रहती है। ठीक है, जो काल हमारे निकट आती है, निकट आ गई होती है, उसको भी क्या करने वाला है, ये हरने वाला है।
ठीक है। प्रदीप्ते ज्वलिते वहनो पतितो यदि साधका, अगर वैश्वानरी धारणा अग्नेयी धारणा में का जो सिद्धि प्राप्त कर लेता है, वो प्रदीप्त अग्नि में, जलती हुई अग्नि में भी अगर वो गिर जाता है तो भी वो जलता नहीं है, ठीक है। जैसे कि बोला जाता है ना, होलिका को ये सिद्धि मिली थी कि अगर वो जलती हुई अग्नि में भी चली जाए तो भी वो जलेगी नहीं। तो उसी तरह से आग्नेयी धारणा में क्या होता है, वैश्वानरी धारणा में, कि जब वो हम प्रदीप्त अग्नि में भी गिर जाते हैं तो भी वो क्या होता है, जलता नहीं है। एतन मुद्रा प्रसादेन स जीविति न मृत्युमाका, इस मुद्रा का प्रसाद क्या है, इस मुद्रा का फल क्या है कि वो क्या रहता है, मतलब जलती हुई अग्नि में भी गिरने पर भी जीवित रहता है, उसकी मृत्यु नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ये चीज़ नोट कर लीजिएगा, रम बीज मंत्र, बीज मंत्र इसका रम है। ध्यान किसका करना है, जलती हुई अग्नि, प्रदीप्त अग्नि का ध्यान 5 घटी तक करना है। इसका कलर कैसा है, इंद्र गोप सदिश, यानी कि सिंदूरी रंग का, लाल रंग का। नेक्स्ट है आपका 4th वाली धारणा है वायवी धारणा, वायु धारणा, ठीक है। यद यदि नात्र अंजपुंज नभि समिदम धूम्रवाससम परम, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो एक मिनट, आप लोगों ने धुआं देखा है, जब कोई अग्नि जलाते हैं या फिर यज्ञ वगैरह करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, धुआं उठता है। तो वो जो धुएं का जैसा कलर होता है, जैसा रंग होता है, धुएं का जो कलर होता है, धूम्र का जो कलर होता है, उसी के समान इसका कलर होता है, ठीक है। रंग इसका कैसा है, धूम्र के समान है, धुएं के समान। या फिर हाँ, यहाँ पे क्या बोला है देखिए, यानी अंजन पुंज सनिबिदम, अंजन यानी कि क्या होता है, जो हम काजल अपने आँखों में आंजते हैं, ठीक है। अंजन यानी कि क्या होता है, काजल, काजल का जैसा कलर होता है उसी तरह से धूम्र इसका कलर रहता है, ठीक है। तत्व सत्यमयम यकार सहितम यत्रे स्वनो देवता, इसमें क्या है, सत्य के साथ, सत्य के साथ हमें क्या करना है, यकार, इसका बीज मंत्र क्या है, य है, यम, यम बीज मंत्र के साथ यत्रेश्वरो देवता, और यत्रेश्वर देवता, यहाँ पे यत्रेश्वर को ईश्वर है, उन पे हमें क्या करना है, ध्यान करना है, ठीक है। कितने घंटे तक, वही 2 घंटे तक, 5 घटी तक हमें इस पे ध्यान करना है। इससे हमारा लाभ क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसाम खेम गमन करोति, इससे क्या होता है, खे गमन, खे यानी कि क्या होता है, आकाश, खे मतलब क्या होता है, आकाश। तो आकाश में गमन करने की क्या आ जाती है, उसमें शक्ति आ जाती है। जो वायु धारणा को विजय प्राप्त कर लेता है, वायु धारणा पे सिद्धि प्राप्त कर लेता है, उसे आकाश में गमन करने की सिद्धि मिल जाती है। यमिनाम स्याद वायुवी धारणा, योगी लोग, यमिनाम यानी कि योगी, इसे क्या कहते हैं, वायुवी धारणा कहते हैं। इयम तु परमा मुद्रा जरा मृत्यु विनाशिनी, ये जो परम मुद्रा है और ये क्या करता है, जरा और मृत्यु का नाश करने वाला है। उसके बाद क्या है, वायु नाभ्रियते नापी खेचा गति प्रदायनी, जिस तरह से वायु हमारा क्या होता है, हवा जो है आकाश में घूमते रहता है, ठीक है, इधर उधर हमेशा वो क्या करते रहता है, विचलित करते रहता है। उसी तरह से जब वायु धारणा पे कोई योगी सिद्धि प्राप्त कर लेता है तो उसी तरह से उसे आकाश में गमन करने की, गति करने की, उसको में क्या आ जाती है, शक्ति आ जाती है। सठाय भक्ति विहीनाय न देहम यस्य कश्चित, जो भक्ति विहीन है, जो योग के प्रति जिसकी श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, उसे इस मुद्रा को नहीं देना चाहिए, ठीक है। जिनकी योग के प्रति श्रद्धा है, जो योग करना चाहते हैं, योग के बारे में जानना चाहते हैं और उनकी उन पर परम श्रद्धा है, उन्हें ही हमें इस मुद्रा के बारे में बताना चाहिए। दत्ते च सिद्धि हानि स्याद सत्यम वचमी च चंडते, ये जो है, अगर आप इसे ऐसे भक्ति विहीन किसी योगी को दे देते हैं, योगी क्या, भक्ति विहीन व्यक्ति को दे देते हैं, तो क्या होती है, सिद्धि की हानि होती है। ये मैं सत्य कह रहा हूँ, हे चंड कपाली अच्छा, घेरण संहिता में किन दोनों के बीच में संवाद हो रही है, घेरण संहिता में किन दोनों के बीच, महर्षि घेरन राजा चंडक काली। हाँ, महर्षि घेरण और चंद कपाली के बीच में।
ठीक है। तो चंड महर्षि घेरण जी हैं वो चंड कपाली से कह रहे हैं कि अगर तुम इसे किसी भक्ति विहीन व्यक्ति को दे दोगे तो इससे क्या होगी, शक्ति की सिद्धि की हानि हो जाएगी। ये मैं सत्य कह रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है। यम बीज मंत्र है इसका, और धूम्र इसका रंग है। वही 5 घटी तक 2 घंटे तक हमें ध्यान करना है। इसका लाभ क्या होता है, आकाश में गमन करने की शक्ति आ जाती है। योगी में आकाश में गमन करने की शक्ति आ जाती है। जरा और मृत्यु का नाश करने वाला है। लास्ट है आपका आज का आकाशीय धारणा। इनके जो अलग अलग नाम है, जैसे कि पार्थिवी धारणा को और कौन सी धारणा कहा जाता है, उसका दूसरा नाम क्या है? अधोधारणा। और लास्ट अभी हमने क्या पढ़ा था, आग्नेयी धारणा। आग्नेयी धारणा का क्या है? वैश्वा। अग्निधारणा। पृथ्वी का अधो है, और जल का अम्बसी बोला जाता है, और अग्नि को क्या बोला जाता है, वैश्वानर भी बोला जाता है। ठीक है, वायु के बारे में वायुवी धारणा ही बोला है उसे। और नेक्स्ट है आपका लास्ट आकाशीय धारणा। आकाशीय धारणा में क्या है, यह सिद्धो वर्ष शुद्धि वारिद सदृशम व्योमाख्यम वदासति। जैसे वारिद यानी कि क्या होता है, वारिद यानी कि जैसे समुद्र। ठीक है, समुद्र देखा होगा आप लोगों ने। तो समुद्र का जो शुद्ध जल, समुद्र का जो शुद्ध जल लहरें आती रहती है, वो कैसा दिखता है, उसका कलर कैसा होता है? नीला। नीला रंग का, है ना। नीला और हल्का नीला और सफ़ेदी कलर का जो रहता है, तो उसी तरह से क्या है, नीले रंग का वो होता है। ठीक है, शुद्ध वारी, समुद्र का जो शुद्ध जल होता है उसी के समान इसका कलर है। ठीक है, तत्वम देव सदा शिवेन सहितम बीजम हकारान्वितम। सदा शिव का हमें ध्यान करना है। बीज मंत्र क्या है, हकार है। ठीक है, ह बीज मंत्र है इसका। प्राणस्त्रयम विलीय पंच घटिका तान्वितम धारियेत। वही प्राणों को विलीन करते हुए 5 घटी तक हमें क्या करना है, इसमें ध्यान करना है। ऐसाम मोक्ष कपाट भेदनकारी। ठीक है, ये क्या है, मोक्ष कपाट का भेदन करने वाला है। ये जो मुद्रा है आकाशीय धारणा, ये मोक्ष कपाट का भेदन करने वाला है। कुर्याद नभो धारणा, इसे क्या कहा जाता है, नभो धारणा भी कहा जाता है। आकाशीय धारणा को क्या कहा जाता है, नभो धारणा भी कहा जाता है। ठीक है, आकाशीय धारणा मुद्रा यो वेति सा योगविद। जो ये आकाशीय धारणा है वो योगविद, योग के जानकार जब इसकी मुद्रा का अभ्यास करते हैं, न मृत्यु जायते तस्य प्रलये नव साधिति। और उसको मृत्यु नहीं होती है, और प्रलय भी उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। जो प्रलय आता है वो भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मृत्यु नहीं हो सकती, और मोक्ष कपाट का भेदन करने वाला है। ये 3 इसके लाभ हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग का एक क्वेश्चन बनता है जिसमें कन्फ्यूज़न आता है कि कौन से धारणा से आकाश गमन करने की क्षमता होती है। तो कुछ लोग आकाशीय धारणा से लिख देते हैं, लेकिन आकाशीय धारणा से नहीं होता है, वो वायुवी धारणा से होता है। ठीक है, आकाश गमन करने की शक्ति हमारे वायु धारणा से आती है, और आकाश धारणा से क्या आती है, मोक्ष कपाट का भेदन, मोक्ष देने वाला है ये। ठीक है, और प्रलय में भी ये क्या है, प्रलय में भी योगी को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती है। क्लियर है? आज जो हमने पढ़ा उसमें कोई कंफ्यूजन आप लोग को? यस मैम। हाँ मैम, हाँ मेरे जी, को कंफ्यूजन है हाँ कि बोलिए। इसमें आपने जो स्थान बताए, मतलब एक तो स्थान में मतलब कहाँ पे ध्यान करना है और कौन से देवता का ध्यान करना है, ये एक बार मेरे को बता देंगे क्या? सब मेरे में को ऐसा आता नहीं तो, लेकिन बताया बहुत है, सब में क्लियर हो ऐसा नहीं जाएगा। बताया। रुकिए मैं बता रही हूँ आपको। फर्स्ट जो आपका पार्थिवी धारणा है ना, उसमें ये बोला गया है कि क्या बोलते हैं, कमल में आसीन किसी योगी का ध्यान करना है हृदय स्थान में। ठीक है, पार्थिवी धारणा में क्या बोला है, कमल आसीन योगी का ध्यान करना है हृदय स्थान में। ठीक है, नेक्स्ट में आपका एक मिनट में देख लेती हूँ। नेक्स्ट में आपका क्या है, विष्णु का ध्यान करना है। नेक्स्ट जो आपका है, विष्णु का स्थान करना है, ध्यान करना है। और स्थान के बारे में वहाँ पे चर्चा नहीं मिलती है।
ठीक है। थर्ड आपका है जो आग्नेयी धारणा, उसमें आपको रुद्र का ध्यान करना है, स्थान की उसमें कोई चर्चा नहीं मिलती है, रुद्र देव का ध्यान करना है, स्थान की कोई चर्चा नहीं मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है जो वायुवी धारणा, उसमें क्या है, ईश्वर देवता का ध्यान करना है, उसमें ईश्वर के बारे में बताया है। और लास्ट है जिसमें सदाशिव का ध्यान करना है, ठीक है, सदाशिव का ध्यान करना है, वहाँ पे भी स्थान की चर्चा ठीक है मैम। और कोई कंफ्यूजन? मैम बस हाँ बोलिए। मैम जनरली पंचधारणा अगर हम लोग अदर टेक्स्ट के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो जैसे देवता है उसमें ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर सदाशिव ही मतलब रहता है, तो यहाँ पे जैसे कमल आसनेन सहित है तो उसको वो ब्रह्मा बोल सकते ब्रह्म हैं, मान हाँ सकते हैं, ब्रह्म। हाँ जैसे अर्थ में मैम इसका दिया हुआ है कि ब्रह्मा देवता करके, तो उसको ब्रह्मा देवता मान सकते हैं ना? हाँ, मतलब अर्थ में जैसे कि उसमें ब्रह्मा विष्णु शिव ऐसे रुद्र दिया रहता है, लेकिन श्लोक में क्योंकि नहीं दिया है, लेकिन हाँ आप लोग उसको ब्रह्मा मान सकते हैं। ओके मैम। चलिए, और कोई कंफ्यूजन? ये जो आपका धारणा है ना, वो आपके लगभग लगभग सारे योग उपनिषद में आता है, और आप आगे देखेंगे जो हम और हठ योगिक टेक्स्ट पढ़ेंगे उसमें भी ये सारी चीज़ आता है। तो ये एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो बाकी चीज़ भी कुछ कुछ डिफरेंस रहता है जो उस समय मैं बताऊंगी जब हम लोग पढ़ेंगे, अगर हठ योग में जो आता है। बाकी आप लोग इसके कंपैरिजन करके भी, क्योंकि कंपेयर करके पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यस मैम। अगर आपको एक चीज़ पता है तो आप जैसे दूसरे टेक्स्ट में कुछ एक दो चीज़ अलग होगा तो आप बस उसको ही पढ़ना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए किसी योग उपनिषद में होगा कि उसमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंस दिया रहेगा तो बस वही चीज़ पढ़ना पड़ेगा, बाकी आपका सब चीज़ सेम रहेगा। तो एक बार आप लोग ऐसी चीज़ें पढ़ लेते हैं तो हठ योग आपका यस ऐसा मैम। ग्रंथ है ना कि अगर आप हठ योग का घेरन से तो और हठ प्रदीपिका अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो आपका हठ योग तो क्लियर होता ही है, बाकी के टेक्स्ट भी, साथ ही साथ आपके योग उपनिषद वगैरह और भी बाकी टेक्स्ट भी आपके क्लियर होते हैं। इसलिए मैं इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ाती हूँ, बाकी उसके बाद हम फास्ट चलेंगे।